ओके, सो हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चंस किए थे। हम लोगों ने जाना था एक तरीका कि अगर हमारे पास यस सर। तरीका ये है कि अगर कुछ भी हो, सर्किट हो, कैसा भी हो, केवीएल बस हमें याद रखना है। पहला चीज क्या करना है कि अगर हमारे पास सिस्टम दे रखा है, कोई भी कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो अगर मुझे उसका, पहली बात, हम सी इक्विवेलेंट हमेशा कोशिश करेंगे, बिना एक मतलब क्यू वाला एनालिसिस किए बिना। मतलब अगर उसको एक इमेजिनेटिव सर बैटरी से जोड़ते हैं, उसमें से चार्ज क्यू बहाते हैं, फिर उस कॉम्बिनेशंस में हम क्या करते हैं, सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमें मालूम चल जाता है ये जो, जैसे अगर ये क्यू जो बहा, बैटरी से बहा, मैंने निकाला, ये हमें पता चल जाता है वी के टर्म्स में, तो हम सी इक्विवेलेंट इससे निकाल लेते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। राइट, हम लोग ऐसे करके करते हैं। लेकिन अब कोशिश क्या करेंगे, अब इसका जो कॉन्सेप्ट ये वाला तब यूज करेंगे हम, फॉर्मूलाज या ये ट्रिक, जब हमारे ऊपर जब स्पेसिफिकली पूछा जाए कि इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज बताओ, या किसी कॉम्बिनेशन में पूछेगा कि इस कैपेसिटर के अंदर इसके रिस्पेक्ट में कितना चार्ज है, अगर इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर Q2 है तो इसका रेशियो इन दोनों का बताओ। ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, तब ये Q वाला फॉर्मूला बहाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज, अब जैसे आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके पास कैपेसिटर दे रखा है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं इसमें, राइट। अब इसमें आपको कैसे बनाना है, सोचना ऐसे है कि अच्छा ये कैपेसिटर वन, इसमें कैपेसिटर वन बोलूं, इसको कैपेसिटर टू बोलूं, और कैपेसिटर थ्री, ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। हेलो। यस सर। तो वहां पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या होता है, अगर ये C1 है तो इसका C1 होगा, अभी के लिए अज्यूम करते हैं, ये 2 है तो इसका C2 होगा, और ये 3 है तो C3 होगा। तो सी इक्विवेलेंट इन तीनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट एक जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बताओ। मैंने बता रखा है ना कि पैरेलल में जब कॉम्बिनेशंस होते हैं कैपेसिटर के, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, क्या करते बताओ। अरे ये तो याद है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो करेंगे। फिर ये तीनों से अगर मान लेते कि जो आ जाएगा, वो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे उससे, बोलेंगे कि एक सी इक्विवेलेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये वाला, इसको सी इक्विवेलेंट कहेंगे, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बाकी के 4 बच गए, और ये एक और मान लो कि एक और है, तो ये अपना मान लो कि ये क्या होगा, कैपेसिटर 4, 5, 6, 7, तो C1, C4, C5, C6, C7। अब बताओ ये वाला कैपेसिटर जो इसका एक, इनके कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है, ये वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटर C4, C5, C6, C7 के साथ क्या सीरीज बना रहा है कि नहीं। यस सर। तो फिर क्या करेंगे, ये वाला जो इक्विवेलेंट आया है इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें वो क्या फॉर्मूला लगता है, 1/C इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट किसका होगा, इन पूरे का कॉम्बिनेशन का, इसको इक्विवेलेंट प्राइम मान लो। ये बीच में निकाले थे इसका, एक ब्रांच का निकाले थे, एक ब्रांच का एक पोर्शन का निकाले थे, इस पोर्शन का कॉम्बिनेशन आया था C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका C है, इसको सी इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसको इसके उसके सी इक्विवेलेंट उसके अंदर है, उस पूरे कॉम्बिनेशन से जब बन रहा है उसको सी इक्विवेलेंट डैश बोलते हैं। चलो, तो 1/C इक्विवेलेंट डैश क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट, अरे ये एक सिंगल कैपेसिटर में चेंज हो गया ना, इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी इक्विवेलेंट। तो इसके बाद जब ये सारे सीरीज में होंगे, तो सीरीज में होता है तो क्या फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट का, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। ये कब, सीरीज में, अगर कैपेसिटर हमारे पास 3 कैपेसिटर दे रखे हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है,
तो इस कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इक्विवेलेंट, और वो क्या होगा इसके टर्म्स में, C1 C2 C3 के टर्म्स में, वो ऐसे आएगा इस इक्वेशन से। इसको 1/C इक्विवेलेंट लिखते हैं। अगर C इक्विवेलेंट लिखना चाहो तो देखो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन लिख सकते हो। C इक्विवेलेंट अगर मान लो लिखना चाहो, इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप ये देखो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C2 और प्लस C1 डिवाइडेड बाई C2 C1 प्लस 1/C3, फिर इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा C1 C3 प्लस C2 C3, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 C2 C3, ये आपका 1 इक्विवेलेंट है। फिर इसको आप C इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओगे और ये आएगा आपके पास C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ये आएगा। तो इसके आपने क्या किया, ये आपने जो इसके कॉम्बिनेशन से जो बन रहा था उसको एक क्या क्या कैपेसिटर से हटा दिया, और उसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो ये आएगा। तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। जो कुछ ब्रांचेस क्या बन रहे हैं, पैरेलल बन जा रहे हैं, उनको पैरेलल ढंग से पहले जान गए। जो सीरीज बन रहे हैं इस ब्रांच में, देखो इस ब्रांच में ये पोर्शन, इस पोर्शन में क्या हुआ, कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इस ब्रांच का ये पोर्शन वाले में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो इनको रिप्लेस करके दूसरे कैपेसिटर लाते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इसके मैथमेटिक्स को समझ रहे हो ना कि कैसे हम काम कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? Yes. आ रहा है ना? अगर मैं बी ऑप्शन में बोलता तो आप कैसे करते, अगर इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4, इसको मान लेता हूँ 5, तो इसका रेस्पेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, C1, वन कैपेसिटर का आपका होगा C1, सेकेंड कैपेसिटर का C2, थर्ड कैपेसिटर का C3, ऐसे सबके रिस्पेक्टिव होंगे, इसके C5, इसके C4 होंगे कि नहीं। अब बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कैपेसिटर्स का कैसा कॉम्बिनेशन है, ये वाला पोर्शन कैसा कॉम्बिनेशन है, बताओ। पैरेलल है बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसके बराबर एक मैं क्या करूं, कैपेसिटर को प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो उस कैपेसिटर का, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन के बराबर ये एक सिंगल कैपेसिटर इसके बराबर है, तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं, इसको C इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, इसके कॉम्बिनेशंस के बराबर। और ये कैसा है, पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, यही होता है कि नहीं? Yes, sir. अगर मान लो कि इसको 6 और 7 बोलते हैं तो इसका कैपेसिटेंस होगा C6, इसका होगा C7। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, C6 और सीरीज है, तो सीरीज में क्या होगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा इस सिस्टम का वो लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इस वाले का। ये C इक्विवेलेंट इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन का था, ये इस कॉम्बिनेशन का है, ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसी कारण से इसका C6 और C7, अगर इसके अंदर वाले जो कैपेसिटर हैं 6 और 7, उसका कैपेसिटेंस C6 है और C7 है, तो ऐसा लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C6 प्लस 1/C7। ये आ गया। इससे मैं C इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, भले इसके 1/C इक्विवेलेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन C इक्विवेलेंट निकाल लूंगा जैसे इससे निकाला था। अगर बहुत सारा है, जितना भी होगा सॉल्व करके निकाल लूंगा। ये तो C6 है तो नंबर होगा ना, 1/2 1/3 1/4 कुछ नंबर आ जाएंगे, फिर दिस इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, आ जाएगा उससे
एक नंबर। और वो इसको क्या करेगा, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर देंगे उस सिंगल कैपेसिटर से, और उसका क्या होगा, उसका सी इक्विवेलेंट बराबर उसका ये होगा कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट डैश बोल लो इसमें। चलो ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट डैश और सी इक्विवेलेंट क्या है, कैसे कॉम्बिनेशंस है, ये जो सी इक्विवेलेंट वाला आया है, यानी इक्विवेलेंट 1, इसको बोल दो इक्विवेलेंट 1, इसको बोल दो इक्विवेलेंट 2, ये दूसरा वाला 2, ये 1, तो इक्विवेलेंट 2। अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन है, कैसे हैं बताओ। अरे अभी तक सही बता रहे थे, ये भी बता दो, कोशिश करो। सर सीरीज में। तो देखा, तुम लोग को मालूम है सबको, थोड़ा डरते हो, बोलते नहीं हो। तो ये सीरीज में है, तो इसका फिर इसका निकाल लेंगे 1 बाई इसका सी इक्विवेलेंट प्लस 1 बाई सी इक्विवेलेंट डैश, ये क्या हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का, तो इज इक्वल टू 1 बाई सी इक्विवेलेंट डबल डैश। डबल डैश किसको बोल रहे हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन आ गया। तो यही तो हम पूछ रहे थे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया, छोटे टुकड़े टुकड़े से स्टार्ट किया और फिर उसको बनाया, और फिर क्या हुआ लास्ट में, यही तो कॉम्बिनेशन आ गया। ये पूरे कॉम्बिनेशन के बराबर तो यही है, तो सी इक्विवेलेंट डैश डबल डैश, सॉरी सी इक्विवेलेंट डबल डैश, यही तो है। इसी का तो एक बोल रहे कि इसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे जिसका कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट डबल डैश है, और उसको पहले निकाले हैं, एक छोटा सा पोर्शन लिया फिर इसको ऐसा लिया। ठीक है, इसका देखो ठीक इसी प्रकार से देखो। चलो इसको क्वेश्चंस के हिसाब से देख लेते हैं। आपके पास C1 C2 अभी आ रहा होगा तो थोड़ा लग रहा होगा कि सर थोड़ा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हो गया। चलो इसके क्वेश्चंस के हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 7 capacitors each of capacitance 2 farad are to be connected in the certain configuration to obtain a effective capacitance of 6 by 13 farad. So which of the combinations shown in the figure will achieve the desired value? So I have a desire to produce this. I want a combination जिसका क्या हो, कैपेसिटेंस क्या हो, उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना हो, 6/13 हो। तो मैं सब में क्या करूंगा, और सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, इनके कैपेसिटेंस सबके 2 हैं। तो अब बताओ, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। तो मैंने क्या बोला कि इसको अगर आपको देखना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी एक ऐसा कैपेसिटर जो इसको रिप्लेस कर सके और इसके इक्विवेलेंट हो, उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसके निकालेंगे, कहेंगे कि सर इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक वाला भाग में देखो सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब पांचों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है सर, और ये 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सर पहले इसको क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको यहाँ पे 2 और 2 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर, 4 हो जाएगा। तो इसको एक ऐसा कर देंगे, 4 से बना देंगे, 4 फैराड। अब ये वाला क्या करेंगे सर, ये वाला सीरीज में है सर, तो 2 2 2 2 2। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर आइडेंटिकल होंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई एन। C बाई एन, C क्या है, जो एक कैपेसिटर पे है वो उसको C कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2, और N क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो 1 2 3 4 5, 5 आ गए, तो 2/5। या आपको करने का मन है, आपकी श्रद्धा, टाइम की बात है, 1/C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, अल्टीमेटली वही आता है। 5 बार करना पड़ेगा। ये देखिए 1/C कॉमन ले लिया आपने, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 बार आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 5/C, और ये होता है 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/5। तो यही तो बोला था, C/5, 2/5 आ रहा है, तो 2/5 आ गया इसमें।
और इसका क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2/5। अब आप क्या बोल रहे हो कि सर अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशंस में है, सीरीज में है सर। तो आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर आइडेंटिकल ना हो, C1 और C2 हो और सीरीज में हो, तो C इक्विवेलेंट हमेशा याद रखिएगा। हालांकि श्रद्धा की बात है आपकी, फिर से मैं बोलता हूँ, ये वाला फॉर्मूला चलाना चाहते हैं चला दीजिए, लेकिन समय की बचौती भी चाहिए आपको। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हमेशा एक ऐसे याद करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस 4 4, ये देखो सही किया ना, 2/5, 2 to 4। तो आपके पास आया प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस C1 इंटू C2, क्या होगा C1 इंटू C2, 4 इंटू 2/5 प्लस C1 प्लस C2, क्या बोला था, C1 C2, एक प्रोडक्ट ले लो और ऊपर सम ले लो, यानी ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ C1 C2, नीचे में सम ऑफ C1 C2, दिस इज इक्वल टू, देखो 4, और यहाँ 4 प्लस 2/5, कैलकुलेट कर लो इसको, कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा 8 टाइम्स 5, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 4 22/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मैंने क्या बोला था, 5 ऊपर चला जाएगा, 8/5, फिर 5 जो सबसे नीचे सबसे ऊपर भागेगा, और इसके बाद ये नीचे रह जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/11 फैराड। तो हमारा डिजायर वाले वैल्यू से नहीं मैच कर रहा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। लेकिन आपने तरीका सीखा ना कैसे करते हैं। अरे हाँ या ना, सो गए क्या? समझ गए ना? यस Yes, सर। sir. यहाँ पे, और ये चीजें हमने क्या कहा था कि देखो अल्टीमेटली आपके पास यही एक कॉम्बिनेशन ही होते हैं, आपको भी देंगे कॉम्बिनेशंस, आपको अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस आएंगे। क्या सीरीज पैरेलल के ही कॉम्बिनेशंस को खेलेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं सर, अभी व्हीट स्टोन ब्रिज आने वाला है, अभी बहुत चीजें भी जाने वाली है, दूर तक बात जाएगी। तो जब वैसे केसेस होते हैं तब क्या करता हूं, मैं कहता हूं केवीएल केसीएल को बुला लो, उसको क्या करो, पहला स्टेप, एक कोई प्रिमिटिव इमेजिनरी सेल बना लेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तब, सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तब, जो भी प्लेट दिया हुआ है, जैसा भी दिया हुआ है, जैसा कॉम्बिनेशन है वैसे ही रखेंगे। मान लो ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया आपके पास, लो ना कुछ पैरेलल दिख रहा है और ना कुछ ऐसा दिख रहा है, लो ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया, कहा कि ये लो, ये कॉम्बिनेशन को बनाओ। तुम कहने जाओगे सर ये तो पता नहीं सर, ये सीरीज भी पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं सर क्या दिख रहा है, सब जगह से तो डंडा निकल जा रहा है सर, एक ऐसा वाला मिलता तो कितना सिंपल वाला होता है, हाँ दिख रहा है सीरीज में है, दिख रहा है सीरीज में है। अब ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं सर आप, तो मैं बोलूंगा कि देखो इसमें फिर क्या होता है, यानी हमें सी इक्विवेलेंट निकालना कैसा है, तरीका क्या है, ये तो शॉर्टकट हो गया टाइम बचाने के लिए, अगर ऐसा आ गया तो कर देंगे ऐसे तरीके से। लेकिन जो चीज हमेशा गारंटी देती है वो क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालने की, सबको ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, इमेजिनेटिव सेल बनाएंगे, वी वोल्ट का बनाएंगे, इससे क्यू गुजारेंगे, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज दे रखा है कोई फर्क नहीं है, सी इक्विवेलेंट निकालते समय, सी इक्विवेलेंट सिर्फ निकालते समय अगर लिख भी रखा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज था, कुछ चार्ज नहीं था, कैसा था, कुछ नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं, जीरो ही रखेंगे इनिशियल, तो मुझे कैपिटल क्यू यूज करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब पे 0 0 है इनिशियली चार्ज। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यहां आया, तो यहां पे बनेगा Q1, तो यहां पे अब Q2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, Q - Q1,
और फिर यहां से फिर ऐसे गुजारोगे, अब यहां पे फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फिर वैसे बनाएंगे। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको आगे ट्रिक जैसे आते जाएगी चीजों को समझ में, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कुछ कंडीशंस लगे होते हैं, तभी वो आसान बन जाते हैं और वही पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, तब उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस ऐसे एडवाइस दिए जाते हैं। ये एक मतलब आपके पास रामबाण है, इसके ये तो होगा ही होगा सेटिस्फाइड। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 में बटा, फिर यहाँ पे Q2 बटाओ, Q2 डालोगे, यहाँ से Q2 डालोगे, फिर यहाँ पे फिर आएगा इस तरफ, और फिर यहाँ जाएगा, फिर ये करंट इसमें दोनों ऐड हो जाएगा इस तरफ वाला, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बना मानता हूं। और सब पे लूप लॉ लगाओगे, सबको कलर कर दोगे। कैसे कलर करोगे? तो ये चलाओगे, कहोगे कि ये रहा एक रास्ता, आप बोलोगे अभी भी ग्रीन बच रहा है क्या, तो ये रहा दूसरा रास्ता, अब ग्रीन बच रहा है क्या? नहीं। तो दो केवीएल से रूल आएंगे, उन दोनों को सॉल्व करके आप क्यू निकाल लोगे, और ये क्यू बाई वी जो होता है वो क्या होता है? सी इक्विवेलेंट। अब आपको मालूम है, पूछ रहे होगे सर वी कैसे मालूम होगा, वी तो आपने मान लिया था। तो याद रखना, क्यू जो आता है वो वी के टर्म्स में आता है, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट करके एक नंबर आ जाएगा, तो वहां से सी इक्विवेलेंट आपको गारंटी रहती है। लेकिन सी इक्विवेलेंट के समय ही सिर्फ करोगे कि सबके ऊपर चार्ज दे भी रखा हो ना भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी समय चार्ज लगाना हो, कि अगर किसी के ऊपर पहले से चार्ज दे रखा है, तो फिर वैसे मत कर देना। तब उस समय अगर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि इसका बताओ इस बीच वाले प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, सॉरी बीच वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, उस केस में जो दिया हुआ होगा उसके बेसिस पे काम करें। ये सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम ऐसे सर्किट बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। एक बार सी इक्विवेलेंट आपके पास मालूम चल गया तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया कि सी इक्विवेलेंट कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए यही काम है। अब मान लेते कि आपके पास जैसे एक और क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। कहता है कि नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 जो कि दे रखा है, C, C2 जो कि ट्वाइस ऑफ C है, ठीक है, C3 थ्राइस ऑफ C है, और C4 फोर टाइम्स ऑफ C है, are connected to the battery as shown in the figure. The ratio of charge on C2 and C4 is, now C2 और C4 पे जो चार्ज पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, बताओ क्या करना चाहिए मुझे। यहां पे तो बैटरी भी दे रखी है, अब मुझे चार्ज के बारे में पूछ रहा है। तो देखो इसमें मैंने तुम्हें तरीका बताया है कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, सेम चीज वही काम करना है। देखोगे क्यू यहां से बढ़ा देंगे, देखो अभी मैं एक बार सिखा रहा हूं, आपको वही काम करना है। बैटरी लगी हुई है, सर्किट बना हुआ है, बताओ क्या करना चलेंगे, कोशिश करना। वंश बेटा बताओ क्या करेंगे, क्यू अब यहाँ पे दिया, फिर बताओ, ट्राई करो बेटा। वंश बेटा देयर, अभिनंदन बेटा आप हो हैं, सब अब माइक म्यूट कर दिए सब सब सर सर सर, सर। नसरीम आप बेटा बताओगे क्या करना है? ठीक है, ये भी शांत। ईशा बेटा आप बताओगे? यस सर। ठीक है, चलो आप देखो खुद आपको सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, इसको क्यू को यहां से चलाएं, बताओ उसके बाद फिर क्या करेंगे। यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, बताओ क्या करें इसके बाद।
क्या इसको डिवाइड कर दें यहां से? बोलो। अरे देर बेटा, yes sir. फिर डिवाइड कर देते हैं, Q1 इसमें चला जाएगा। ये बताओ ये क्या होगा इस पे, इस ब्रांच में करंट ये चार्ज कितना जाएगा? Q पहले था जो कि इसमें एंटर कर रहा है, Q1 इधर चला गया, तो बताओ ये पोर्शन पे कितना बह जाएगा? Q माइनस Q1 होगा कि नहीं? Q1 यही बहते चला जाता, लेकिन एक पोर्शन Q1 चला गया इधर, तो Q माइनस Q1। अब यहां से Q1 चला, अब ये देखो Q1 इस पे आ जाएगा, चिपक जाएगा, तो इस साइड में माइनस Q1 अपने आप आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, Q1, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव साइन दे देना है बस। यहां से चला चार्ज, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, Q माइनस Q1। ये किसके ऊपर चार्ज है? C1 के ऊपर, कैपेसिटर 1 के ऊपर, प्लेट के ऊपर चार्ज है, प्लस जिस प्लेट पे टकरा रहा है उसके अपोजिट में माइनस कर देगा। फिर यहां से चला 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 चला, क्या चल रहा है, Q माइनस Q1, यहां चला, फिर इस प्लेट को भी यही देगा, कितना देगा, Q माइनस Q1। फिर चला 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 चला, यहाँ पे चला, यहाँ पे भी देगा, ये देखो ये पॉजिटिव बनाएगा, ये निगेटिव बनाएगा, फिर ये पॉजिटिव बनाएगा, ये निगेटिव बनाएगा, और कितना देगा, Q माइनस Q1। और ये चला, ये चला, और ये वापस बैटरी में आ गया। आ गया कि नहीं? तो आपने क्या कर दिया, पहला सेल वाला काम कर दिया, मेन सेल इसको बना के इसमें से चार्ज चला दी, चार्ज चलाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ करके कर दिया। ठीक है, दो काम कर दिए। अब तीसरा काम क्या है बताओ, तीसरा काम क्या है बेटा, बताओ। अरे तीसरा काम क्या है बताओ, ट्राई करो, सोचो। सर की ऑन करनी। नहीं, की तो ऑन तो कर दिया, तभी तो भैया देखो, की ऑन करेंगे तभी तो क्यू बहेगा। सर्किट कंप्लीट हो चुकी है, उसी समय ऑन हो चुकी है। जब मैंने क्यू बहाया तभी तो ऑन हुई होगी, क्योंकि बैटरी तभी करंट छोड़ेगी जब उतना उधर से रिसीव भी करेगी। तो आपने एक की डाल के सेल बना दिया, एक सर्किट कंप्लीट कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सारा कौन सा पॉजिटिव बनेगा कौन निगेटिव बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हम क्यू ले रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये इससे टकराएगा, इस पे जाके चिपक जाएगा, तो इसके ऊपर क्यू चार्ज आ जाएगा। अभी इसके ऊपर देखो, यहां से क्यू चला, लेकिन यहाँ बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस पे Q1 इधर बट गया, और Q माइनस Q1 इधर बट गया। क्या बोला था कि जंक्शन लॉ क्या कहता है केवीएल पे, यहाँ पे जंक्शन लॉ क्या कहता है कि एट द जंक्शन इनकमिंग करंट, सॉरी चार्ज के टर्म्स में, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे कोई स्टोरेज नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर मान लेते हैं इसको, क्यू इन कौन कौन से है, क्यू इन सिर्फ एक क्यू आ रहा है, कैपिट ये स्मॉल क्यू, यही तो आ रहा है ये पॉइंट की तरफ, और ये दो Q1 और Q माइनस Q1 क्या निकल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू Q1 जो इस पोर्शन में गए हैं ये वाले में, और दूसरे में क्या है, इसमें गए। तो ये देखो Q इज इक्वल टू Q, यानी हाँ ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ केवीएल लग रहे हैं, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, Q आ रहा है Q जा रहा है, तभी तो मैं लिखा हूं इसको Q1 लिखा हूं, और इसको क्या लिखा हूं, Q माइनस Q1 लिखा हूं। तो इसको कैसे याद करते हैं, जैसे अगर मान लो कि ये नदी से ऐसे बह रही है धारा, तो इसमें क्यू बह रही है, तो यहाँ पे भी क्यू बह रही है, यहाँ पे भी क्यू बह रही है। अब इस धारा में से एक छोटा सा पोर्शन निकल गया, अब इसको कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये धारा चला गया, इसको बोले Q1, तो इसमें कितना बच जाएगा, Q माइनस Q1 ही तो बच जाएगा, जो धारा निकल के चली गई इस Q में से। समझ में आया ना? अरे आया ना, हाँ आया ना? yes ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, दूसरा काम सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब तीसरा है केवीएल लगाना। केवीएल के लिए चलो स्केच पेन उठाओ, कलर करना स्टार्ट करो।
चलो कौन सा कलर, ये वाला कलर लेते हैं, ये दिख रहा है, नहीं ये वाला नहीं दिख रहा है, रेड वाला ही लेता हूँ, रेड वाला लिया, चला चला चला, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट, चला 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 चला, कहां से निकले, पॉजिटिव टर्मिनल से निकले कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, कहां से निकल रहे हैं, यहां से ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहां से निकल रहे हैं बताओ, कहां से निकल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो ए से चलना स्टार्ट किए तो किधर से निकल रहे हैं, अरे कुछ तो बताओ तभी तो मैं करेक्ट करूं, गलत या सही तब तो जानूं, कहां से निकल रहे हैं, बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहे हैं, जब ए से चल रहे हैं तो, ऐसे चल रहे हैं तो बताओ, सर नेगेटिव, किससे, नेगेटिव। निगेटिव नहीं है बेटा, देखो ये पॉजिटिव होती है, ये वाली पॉजिटिव साइन होती है बैटरी की, बैटरी की जो ऊपर वाली ऐसी बनी होती है वो पॉजिटिव होती है, देखना कभी भी बैटरी क्यों, बैटरी आपने देखी है क्या, देखो एक मिनट, फिर देखो ये वाली ऊपर वाली पोर्शन, ये क्या लिखी हुई है, कहाँ गई, हाँ ये क्या लिखी हुई है, देखो पढ़ो, यहाँ पे पॉजिटिव लिखी हुई है कि नहीं, अरे दिख ही नहीं रही होगी, तुम देख लेना, ऊपर वाला ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, तो ये वाला जो टर्मिनल निकल रहे हैं, अगर मैं इसको बैटरी का क्या सिंबॉलिक फॉर्म में बनाता तो तुम आप समझ जाते, ये वाला समझ जाते, यहाँ पे, यहां से बताओ अगर मैं चल रहा हूं तो कैसे निकल रहा हूं, बताओ किससे निकल रहा हूं, बताओ, अरे कुछ तो बोल दो, निगेटिव या पॉजिटिव, ये वाला बताया था मैंने, लंबा डंडा जो होता है बैटरी को रिप्रेजेंट करते, तो लंबा डंडा हमेशा पॉजिटिव को बताता है, छोटा डंडा निगेटिव को बताता है, तो ऐसे हम पहचानेंगे कि अगर हम इधर से चल रहे हैं तो किससे निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो इसके ले लेंगे प्लस वी, समझ में आया क्या, ये V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये अक्रॉस दिस टर्मिनल है, लेकिन साइन के साथ लिखना है हमें, तो चले ए से तो निकले पॉजिटिव से, तो सी के चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ C1 है यानी कैपेसिटर 1 है, इसके अक्रॉस पहले जाएंगे, देखो इसके अक्रॉस गए, इसके अक्रॉस गए, कहां से निकल रहे हैं बताओ, पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं कि नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव प्लेट पे टकरा रहे हैं ना, अरे कोई ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव प्लेट से जाके टकरा रहे हैं, ये देखो टकरा गए, ये ठक, अब मैं घुस गया अंदर कैपेसिटर के, लेकिन निकला कहां से, कैपेसिटर के कौन से प्लेट से निकल रहा हूँ, नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट से निकल रहा हूँ, तो देखो नेगेटिव है तो माइनस देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, ये कैपेसिटर 1 है, इसको माना 1 है, तो V1 देते हैं, चलेंगे 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 चलेंगे, फिर अब बताओ यहां से निकला, अब यहाँ कौन से प्लेट से निकल रहा हूँ, कैपेसिटर के, नेगेटिव। नेगेटिव से, तो यहाँ लिख देंगे ये कैपेसिटर 2 है तो V2 लिख देंगे, फिर चला 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 चला, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर कौन से प्लेट से निकला, निगेटिव से, तो यहाँ पे माइनस V3 लिख देंगे, थर्ड ये कैपेसिटर 3 है, और फिर वहां पे फिर से वापस पहुंच गए, ठक, तो इक्वल टू 0, अब बोल रहा हूं कि एक और ब्लू लाइन मुझे दिख रही है, फिर से बोलेंगे चलो ए से फिर से चलते हैं, चले चले चले, यहाँ पे फिर प्लस V, चले 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 चले, यहाँ पे अब बताओ कहां से निकले, सर नेगेटिव से, नेगेटिव, तो V4 इज इक्वल टू 0, वहां पे वापस फिर से आ गए, अब बताओ कोई ऐसा दिख रहा है सर्किट का वायर जो रंगा हुआ नहीं है, नो सर, अब हो गया बस, अब क्या करना है, ये दो इक्वेशन आ गए, थर्ड वाला काम हो गया, अब एंजॉय मैथमेटिक्स, अब आपको मैथमेटिक्स खेलना है, खेलना कैसे है सर, देखो पहला इक्वेशन देखते हैं, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बात सही है सर, V1 क्या लिखेंगे, अब मैंने आपको बोला था Q किस दिन के लिए काम बनवाया था,
क्यों, इसी के लिए तो करवाया था। V1 को क्या लिखेंगे, अब साइन अपना हो गया है, करेक्शन हो गया है। अब बोलेंगे V1 बोलेंगे मैग्नीट्यूड वाइज में, तो लिखेंगे चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विच इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव प्लेट। याद रखना, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो दिस इज Q माइनस Q1 बाई C1। लिखेंगे कि नहीं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके ऊपर चार्ज Q माइनस Q1 है, तो V बता सकते हैं कि नहीं, कैसे, तो V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा सर। हाँ सर, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे लिख देते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई V इक्विवेलेंट। लेकिन सर सिंगल होगा तो लिखेंगे C इज इक्वल टू Q1 C1, मतलब जिसको एक सिंगल वाला है, C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V1। ये Q1 क्या है, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। ये प्लस साइड है तो ये इसका माइनस में होगा, यानी इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा ये इस जो वैल्यू है उसके ऊपर माइनस लगा देना। ये क्या है, चार्ज ऑन दिस प्लेट। ठीक है, और ये V क्या है, ये है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 बराबर क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है Q, ये आपका आ जाएगा Q माइनस Q स्मॉल Q माइनस Q1 बाई डिवाइडेड बाई C1। आ गया कि नहीं, इस बताओ V2 क्या लिखेंगे बताओ। सर Q माइनस Q1 अपॉन C2। देखा, थर्ड बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी वही लिखेंगे। यही है ना, हाँ, दिस इज इक्वल टू V। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सिंप्लिसिटी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लिसिटी कैसा है, क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश की। C1 क्या दे रखा है, C2 क्या दे रखा है, 2C, C2 2C, C3 क्या दे रखा है, 3C। लिख सकता हूं कि नहीं, अरे लिख सकता हूं कि नहीं, Yes, sir. लिख सकता हूं, रुक जाओ, अब थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। अरे यार इसको कैसे मिटा दिया, V1 माइनस V2। अच्छा चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V माइनस V4 इज इक्वल टू 0, यानी V इज इक्वल टू V4। ये दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन हमने यूज कर लिया ये वाला, और एक इक्वेशन ये है। इस चीज को यहाँ मिटा के मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अब यहाँ से क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q टाइम्स, देखो Q, C कॉमन ले लेते हैं, 1/C कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बच जाएगा Q माइनस Q1, इसका बच जाएगा Q माइनस Q2/2, और इसका बच जाएगा Q माइनस Q1 बाई, अरे यार ये क्या हो गया, Q2 कहाँ से आ गया, ये Q1 होगा ना, अरे ये Q1 होगा ना 2C, ये भी तो वही होगा, सही है ना, यहाँ 2 लिख दिया था मैंने, तो यहाँ 1 2 कहाँ से होगा, ये 1 होगा ना, अरे सही लिख रहा हूँ ना, यस सर। अरे मिस्टेक हो गया था बीच में, यहाँ 2 नहीं था, 2 थोड़ी है, Q माइनस Q1 है, Q माइनस Q1 बाई C2 टू क्या है, C2 2C है, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका 2 आया और इसका 3 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ट्वाइस ट्वाइस डिवाइडेड बाई पूरा ट्वाइस, तो इसको सॉल्व करूंगा तो Q1 में से Q, ये 3Q1 हो जाएगा और ये 3Q हो जाएगा, तो इसको मैं सिंपली लिख दूंगा 3Q माइनस Q1,
और ये आ गया 3 आपके पास, तो यहाँ पे से Q माइनस Q1 भी कॉमन आ जा रहा है, तो वो Q माइनस Q1 आपके पास कॉमन आ रहा है बाई C इंटू, ये थोड़ा मैथ्स है, मैथ्स वाला गेम खेल रहे हैं बस, 3/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ 2 11/6 इंटू क्या है Q माइनस Q1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्या 11, 3 3 जा 9, 3/6 11/6, Q माइनस Q1 बाई C इज इक्वल टू V। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, इसको आगे मैं सॉल्व करा हुआ दे दूंगा, पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आपके साथ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे C इंटू V टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये वाला जो सेकेंड पहला इक्वेशन आया था केवीएल के थ्रू, उसको ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके ये आ गया। दूसरे वाले से इसको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू V4। V4 क्या होगा बताओ? सर Q1/C4। देखा, और इसको फिर फर्दर क्या लिख दूंगा, यहाँ पे Q1/C4 क्या है, यहाँ पे 4C। तो Q1 क्या आ रहा है आपके पास, 4C इंटू V इज इक्वल टू Q1 आ रहा है कि नहीं, आ गया कि नहीं? तो आ गया, तो मैं क्या Q निकाल सकता हूं मित्रों? तो Q निकाल सकता हूं, तो देखो गेम खत्म। Q1 आपके पास क्या है, Q1 आपके पास आ रहा है 4 टाइम्स CV। Q आपके पास आएगा, इसको रखने के बाद Q इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स CV 6/11 C। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और 6 50/11, 50/11 Q आपके पास आ रहा है CV के साथ। मैंने क्या बोला था कि Q क्या हमेशा V के टर्म्स में आ जाता है, इसी के लिए C इक्विवेलेंट निकालने के मैं आपको बोला था, भरोसा रखिएगा ये चीज का, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट। और ये Q इक्विवेलेंट होता है क्या, यही तो Q स्मॉल q होता है बाई V। अब ये Q इक्विवेलेंट यानी स्मॉल q क्या आता है, देखो स्मॉल q क्या आ रहा है, V के टर्म्स में आ जा रहा है, और ये नीचे वाला V कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको एक वैल्यू आ जाएगी। देखो ये स्मॉल c का कोई ना कोई वैल्यू होगा, यहाँ पे तो 4C दिया होगा, यानी यहाँ पे 2C दिया हुआ, यानी मान लो C का वैल्यू अगर 2 फैराड होता तो C2 का वैल्यू हो जाता है 4 फैराड। तो कोई वैल्यू होती है और वो लास्ट में आ जाती है आपके पास। तो यहां देखो Q आपके पास आ गया, ये Q1 आपके पास ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C2 एंड C4 सबको मिल गया कि नहीं? Q1 आपके पास मालूम है कितना है, 4CV। इसमें क्या जा रहा है, Q माइनस Q1 जा रहा है, Q माइनस Q1 जा रहा है, 6/11 CV जा रहा है इसमें। अब पूछ रहा है इसके ऊपर चार्ज कितना है, देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C2 के ऊपर चार्ज क्या है, Q माइनस QV दैट इज इक्वल टू दिस, एंड C4 पे कितना चार्ज है, Q1 कितना है, ये कर दे क्या काम, तो लगा देते हैं। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें C2 पूछ रहा है, तो C2 कहाँ आ गया, C2 के ऊपर हो गया Q माइनस Q1 यानी C2/C4 है ना। तो C2 को ऊपर रखेंगे, C2 का आ जाएगा 6/11 CV, और Q1 नीचे होगा, C4 पे चार्ज क्या है Q1, तो Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1, तो ये हो जाएगा 11 CV डिवाइडेड बाई 4CV, तो हो जाएगा 6/44 CV। ये कुछ रॉन्ग किया क्या हम लोगों ने? सर 3/22 आएगा 2 के टेबल से काटने से। कहाँ कहाँ रॉन्ग कर दिया? नहीं सर, इसको ना 2 के टेबल से काटो, 2 3 जा 6 और 2 22 जा 44 और फिर बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, देखो मैंने यही तो बोला,
यही तो बोला, कभी कभी मेरा भी दिमाग नहीं काम करता, ये तो वही है, ये तो वही है 3/22। देखो समझ में आ गया ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मैं इस चीज को भी क्यों मान रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड इतना, ये चीजें करने के बाद, लेकिन सब कुछ आ गई ना इसके बाद। अब आपको कोई लग रहा है कि हार्ड है फॉर्मूला, बस आपको क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है। समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। आ गया। तो देखो अब आपके अनुसार मैं काम करता हूँ, क्यू निकाल लेता हूँ। क्यू निकाल लूं क्या? क्यू आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आया है यहाँ पे, क्यू आया था आपके पास 11×4 = 44, 50/11 ना, हाँ 50/11 ये आया है। एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर दूंगा v से, ये जो बैटरी का v है इसको भी v से डिवाइड कर देता हूँ। 50/11 c क्या आपके पास जो आ रहा है, ये क्या c इक्विवेलेंट होना चाहिए क्या? होना चाहिए कि नहीं? अरे थोड़ा मैं थोड़ा डायग्राम फिर से मिटाता हूँ फिर से। ये चीजें ये चीजें तुम लोग देख के घबराओ मत, ठीक है? सिंपल ट्रिक है, ट्रिक वही है, देखना। अभी आपके पास वही गेम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात हमने क्या क्या निकाल लिया है, इस चीज को नोट डाउन कर लेता हूँ, ऊपर की ओर लिख लेता हूँ। क्यू जो हमारे पास है, अरे यार कलर ऑफ द पेन कहाँ जाता है, ड्रॉ में हाँ। क्यू आपके पास क्या है? आपके पास क्यू लिखा हुआ है, वो आया है 50/11 CV। Q1 आपके पास क्या आया हुआ है? Q1 आपके पास आया हुआ है, हाँ कहाँ क्या, हाँ 4 CV, ठीक है? वोल्टेज V है, ठीक है? सब कुछ ये चीज देख लिए हमने, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, आ गया सब, ये सब कैसे आता है। अब ये दो चीज के अलावा, ठीक है, ये दो चीज के अलावा मैं इसको डिलीट कर, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बात बोला था कि ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, यही क्यू इक्विवेलेंट होता है। यही तो जो आपको बोला था, क्यू इक्विवेलेंट जो होता है वो यही तो क्यू होता है। तो क्यू आपके पास जो आया है वो ये आया है, वो 50/11 आया है, सी इंटू वी। इक्विवेलेंट क्या है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो बैटरी के बराबर है। क्यों? तभी तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। अब क्यू एक बार भेजने के बाद दूसरी बार नहीं भेज रहे, तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही है। तो क्या क्यू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वी इक्विवेलेंट आपके पास सी इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं मित्रों? ये बताइए, ये बताइए मित्रों, ये बेसिक डेफिनेशन है कि नहीं कैपेसिटर का? Q/V = C है कि नहीं? यस सर। तो ये है, तो यहाँ पे Q इक्विवेलेंट Q के बराबर है, जो कि आपके पास 50/11 होना चाहिए, C इंटू V डिवाइडेड बाई V। तो इसके हिसाब से 50/11 C आपके पास इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये आप एक तरीका निकालें, आपने क्यू निकाल के और ये सब मेहनत किया, आपकी श्रद्धा भाई, आपकी मर्जी। मैंने बोला क्यों मेहनत करना। अब हम ट्रिक खेलेंगे। कैसा? C1 कितना है? C। C2 कितना है? 2C। C3 कितना है? 3C। C4 कितना है? 4C। क्या C1 C2 C3 सीरीज में है? क्या सीरीज में है ये? यस सर। तो सीरीज में होंगे तो क्या होंगे? 1/C इक्विवेलेंट। क्या 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वाला फॉर्मूला लगेगा क्यों? तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? 1 कितना है इसका? 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। तो C कॉमन ले लो इधर से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे 3 2 5 5 6 और 11/6 यही होगा ना। 3 और इधर 2 5 आ जाएगा, 5 टाइम्स 6 6 इधर चला जाएगा,
11/6 आएगा, 11/6 इंटू 1/c, ये हो गया आपका 1/c इक्विवेलेंट। c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6c/11। ये क्या हुआ, इसके कॉम्बिनेशंस के बराबर, इसके कॉम्बिनेशंस के बराबर। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, एक कैपेसिटर से, जिसका क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, 6/11c होगा कि नहीं। और इसको कैसे जोड़ा हुआ है, ये रहा। अब जैसे बाकी जो ब्रांचेस थे वैसे ही बना दूंगा, ये रहा, ऐसा बना हुआ था भैया। हमने बस इस कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, एक से रिप्लेस कर दिया, बस इस कॉम्बिनेशन को तो एक से रिप्लेस कर दिया। ये कितना है, 4c है कि नहीं। अब बताओ ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, C1 + C2 होगा कि नहीं। यस सर। तो क्या 6/11c + 4c कितना आता है, क्या ये 50/11c आ रहा है, क्या ये वही बातें आ रही है क्या जो मैंने उस समय बोली थी। देखा, दोनों तरीका है। शॉर्टकट आपको क्यों अपनाना है, क्यू वाला अपनाना है, क्यू में श्रद्धा रखना है, लेकिन वो तो रामबाण है, वो तो लास्ट में यूज कर सकते हैं। इससे पहले मुझे समय बचाना है, तो मैं कॉम्बिनेशंस को तोड़ के देखते रहूंगा, क्या वो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं क्या। तो ये बात समझ में आ गई है कि नहीं। यस सर। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, आप चाहो तो 2 मिनट में भी निकाल सकते हो, दिखेगा तो चीजें आपको मालूम है। छोड़ो इसको लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके ऊपर क्यू होगा, इसके ऊपर माइनस क्यू होगा, इसके ऊपर क्यू होगा, इसके ऊपर माइनस क्यू होगा, सीरीज में। और पहले अनचार्ज था, और यहाँ पे C4 है, तो इसके ऊपर मतलब मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं, और यहाँ Q2 होगा। इसका इक्विवेलेंट आपको मालूम है, इसका इक्विवेलेंट मालूम है, इसका पैरेलल है, तो इसके ऊपर जो ये इसके अक्रॉस बैटरी क्या है, V है, तो C4 तो आराम से तुरंत निकल जाएगा, C4 सॉरी V4 तो आराम से Q4 तो आराम से निकल जाएगा। बैटरी के अक्रॉस जितना वोल्टेज है वो है, क्या होता है, C × V, तो C आपका C4 हो जाएगा × V। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q1 जो आया था 4CV आ रहा है, 4CV। यहाँ तो तुरंत निकल जाएगा, सॉरी Q4 होगा ना ये भैया, हाँ मतलब Q2 यहाँ से चला है ये, इसको इसी के लिए मैं बोलता हूँ स्मॉल q से बनाया करो, मैं हमेशा इस मिस्टेक कर देता हूँ ना, इसी के लिए स्मॉल q से बनाया करो, स्मॉल Q1। अब इसमें दिख जाता है Q4 यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर Q1 चार्ज है। तो वो चीजें आएंगी, एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया ना, रामबाण आपके पास यही है, केवीएल यूज करने वाला तरीका, ठीक है। यही देख लो, मैंने तो देखा भी नहीं था कि, देखते हैं हम लोग का सही सोल्यूशन हुआ है कि हम लोग सबने मिलके किया भी है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आगे, ये देखो, इसको जनरली मैंने बोला ना क्यू मान लेना, जो मैंने तरीका बताया उसी पे चल लेना, ठीक है। ये वैसे तरीके में निकालते हैं अपना जो भी रहता है, यही फॉर्मूला, ये सब जो आता है Q4 = V4 वाले, ये देखो फॉर्मूला है, ये मतलब उसी से आया था, V = V4 वाला, तो सब इसी से आता है, वहां पे निकालते हैं, और यही सब चीजों से ये आती है और निकल जाती है, सेम तरीका वही है। इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में मानते हैं, बनाते हैं, लाते हैं, देखो ये 6/11 सॉल्व करते हैं, Q1 Q2 मान के, इतना चीज झंझट वंझट करते हैं हम लोगों ने, तुरंत निकाल दिया था आंसर भी, ना कुछ इतना Q1 Q2 कुछ भी नहीं रखते हैं,
इतना नहीं, Q1 Q2 Q4 इतना नहीं रखेंगे, झंझट वंझट। सिंपल सी बात है, रखा हमने, क्यू बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया, फ्लो कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो चार्जेस के ऊपर आ गए बैठ गया, और ऐसे निकलते चला गया। ये क्यू ऐसे बहा तो इसके ऊपर क्यू चिपक जाएगा। इसमें बोलेगा तुम माइनस क्यू जनरेट हो और प्लस क्यू को फेंक दो, प्लस क्यू इधर से फेंक जाएगा। क्यों होता है ऐसा? मैंने आपको स्टोरी बता रखी कि प्लेट है, यहां से चार्ज क्यू आता है, तो ये क्या करता है, प्लस क्यू उस पर चिपक जा रहा है, तभी इसको पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। और यहाँ क्या करता है, पॉजिटिव आते ही कहता है इंड्यूस करता है निगेटिव को। तो ये तो पहले न्यूट्रल प्लेट था, ये तो प्लस क्यू आके इस पे चिपका है, इस पे कौन चिपकेगा, जो निगेटिव इसको बन जाएगा अचानक से, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव बना देता है। तो ये कहता है भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरे ऊपर या तो माइनस क्यू लाके चिपकाओ, नहीं तो मैं न्यूट्रल हूं, मैं कहां से अपने आप को माइनस क्यू बना लूंगा। तो कहता है कि ऐसा काम कर, माइनस क्यू तू न्यूट्रल है यानी जीरो है, तू अपने आप को दो पार्ट में तोड़, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू अपने ऊपर चिपका ले, प्लस क्यू को आगे भेज दे, और ऐसे सारे कुछ चार्ज ऐसे से चलते जाते हैं। और यहां से अगर मान लो क्यू चल रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चल रहा है, तो यहाँ पे भी Q1 ऐसे चलते रहेगा। इस प्लेट को क्या दे देगा, पॉजिटिव Q1 यहाँ पे इसके आ जाएगा, और इसको पॉजिटिव ऐसे कर देना, पॉजिटिव और निगेटिव। क्यों भाई, पॉजिटिव चार्ज हम क्यू हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, और जहाँ पे जहां भी जाके प्लेट पे चिपके वो पॉजिटिव ही बनाएगा। तो ये बातें समझ गए हैं? समझ गए? तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी, अभी टाइम तो नहीं हुआ ना यार, ये तो बहुत टाइम है, अभी पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो, हमने तुम्हें एक बात बोला था कि अब मान लो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, तो आप एक काम तो कर सकते हो, क्यू वाला कर सकते हो स्टोरी, सारे जगह वो गारंटी है। लेकिन सर अब टाइम, आपने बोला सी इक्विवेलेंट वहां पे भी निकालना था, वैसे भी निकाला था, तो आ रहा था क्यू बाई बी वी ऑफ द बैटरी, तो वो चीज सर वहां पे भी आ रही थी, और इसको आपने बोला था सी इक्विवेलेंट सीधे निकाल दिया था आपने, कॉम्बिनेशन बना बना के। सर ऐसे ही हम लोग सी इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, ऐसे ही कोशिश करेंगे, कोशिश तो ऐसे ही करेंगे, कुछ चीजों को तोड़ के, जोड़ के, मरोड़ के, कुछ डायग्राम को री ड्रॉ करके। तो अब चलता है स्टोरी, सी इक्विवेलेंट कैसे इस कॉम्बिनेशन में कैसे निकाल। अब तो सीरीज में बोल नहीं सकते सर, अगर मान लो कि ये वाला बात बोल रहे थे, एक हाथ, एक बंदे ने दूसरे बंदे का हाथ पकड़ रखा, लेकिन यहाँ पे तीसरे के साथ भी भेज रहा है, ये क्या है सर? ये बंदा लॉयल नहीं है सर, मुझे लॉयल बंदे ही सीरीज में चाहिए, ना पैरेलल में है, ना दोनों हाथ एक ही कैपेसिटर के साथ मिला रखा है, सॉरी, बना तो रखा है, यहाँ पे बना तो रखा है, यहाँ पैरेलल में हो गया। देखो, इस बंदे ने एक हाथ इस कैपेसिटर के इससे पकड़ा है, दूसरा हाथ इसको पकड़ा हुआ है, तो ये भी बाई चांस आ गया है, लेकिन ऐसे तरीके से हम ऐसे सोचेंगे, आ जाता है कभी कभी। तो ये चीजें हम कैसे बनाते जाएंगे, अगर मान लो कि आपको दिखा है, लेकिन इतना ड्रॉ नहीं करना चाहते सर, इतना कॉन्सेप्ट आपने जो बनाया था ठीक है, सीरीज वाला और पैरेलल वाला थोड़ा दिख रहा है फ्यूजी सा, तो मैं कैसे सर सोचूं, कैसे मैं काम करूं? तो मैं बोलूंगा कि इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का। तो मैं कहूंगा इसको मान लेते हैं ए, तो यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल V, और यहाँ पे मान लेते हैं 0। अब देखो, मैं जब वायर के अक्रॉस जाता था, यहाँ पे याद करो, कैपेसिटर जब आता था, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, तब मैं पोटेंशियल का ड्रॉप लेता था। यहाँ पे जब अक्रॉस इसके जा रहा हूं, तो निगेटिव प्लेट से निकला, तो मैंने बोला था माइनस Q टाइम्स C1, Q1 C1, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V अगर इसका पोटेंशियल। लेकिन ऐसे वायर में जा रहा हूं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, इसमें कुछ नहीं किया इस पोर्शन में। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है, तो फिर मैं अगर कैपेसिटर से टकराऊंगा तब मुझे माइनस करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, यानी जो लिखा हुआ हूँ V लिखा हुआ हूँ, उसमें प्लस या माइनस तब करना पड़ेगा जब मैं उससे गुजरूंगा।
नहीं तो मैं चलता जाऊंगा, जैसे कि इस केस में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, इस पॉइंट पे पहुंचा। क्या अभी तक कोई मेरा यहां से यहां तक के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा? कोई बीच में कैपेसिटर मिला है या कोई बीच में एलिमेंट मिला है? नो सर। तो इसको भी V मानूंगा। ठीक है, अब ये 0, ठीक है ये 0 है, आपने बना लिया। इसको मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट, अब मानते हैं यहाँ पे X, सेम चीज, X क्या बनाते जाऊंगा, ये पोटेंशियल कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा, ये भी X, ये भी X। अब एक पॉइंट बच गया ये वाला Y, ये ले लिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसको रीड्रॉ करूंगा डायग्राम को, V बनाऊंगा इस पॉइंट का और O बनाऊंगा इधर, इसके बीच में X और Y बनाऊंगा, X और Y। ठीक है, अब देखो V से कौन कौन जुड़ा हुआ है, V से आपके पास एक कैपेसिटर C1 ये वाला है, तो एक प्लेट इसका दे देंगे। सर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो V है वो सेकेंड वाले कैपेसिटर का, वो भी प्लेट एक प्लेट से अटैच्ड है, तो मानते हैं सेकेंड वाले प्लेट को भी यहां से ऐसे सेकेंड वाला प्लेट रखा, तो फर्स्ट वाले का एक प्लेट V पे है, सेकेंड वाले का भी प्लेट V पे है। अब बताओ X से 1 वाले प्लेट का, 1 वाले कैपेसिटर का एक प्लेट X से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले का X से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कैपेसिटर का एक प्लेट X से जुड़ा हुआ है कि नहीं? फिर उसके बाद X का, देखो अब यहां तक V हो गया, अब फिर चले X का, यहां पे पॉइंट देख रहे हैं, यहां पे भी X है, तो फोर्थ वाला प्लेट एक X से जुड़ा हुआ है, एक प्लेट, फोर्थ मैंने जोड़ दिया। फिर उसके बाद X से कौन जुड़ा हुआ है, और X से कौन जुड़ा हुआ है, फिफ्थ वाले का एक प्लेट, फिफ्थ वाले का एक प्लेट जोड़ दिया। X से और कौन जुड़ा हुआ है, थर्ड वाले का एक प्लेट, थर्ड वाले का एक प्लेट मैंने जोड़ दिया, थर्ड वाले का एक प्लेट मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले का दूसरा प्लेट कहां से जुड़ा हुआ है, V से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा, X से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट V से जुड़ा हुआ है, इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड V और एक साइड X, तो ये कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से X से कौन कौन जुड़ा हुआ है, अब देखो X से आपका फोर्थ वाला का एक प्लेट, अब दूसरा Y के साथ, ये रहा Y के साथ, फोर्थ वाले का दूसरा प्लेट Y के साथ, फिफ्थ वाले का Y के साथ, फिफ्थ वाले का भी Y के साथ। अच्छा, एक सेकेंड, फोर्थ वाले का, ये वाले का X के साथ, फिर Y के साथ दूसरा वाला, ठीक है, Y वाले का, अच्छा हाँ ये सही रहा, फिफ्थ वाले के साथ X, ये जो एक प्लेट है फिफ्थ वाले का X और दूसरा Y, सही है, और तीसरा O के साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। अब एक बात याद रखना, इसमें अच्छा क्वेश्चन ये, अब Y से O नहीं जुड़ा हुआ है, X से O जुड़ा हुआ है, और आपके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, V और O के बीच में निकालना है। तो ये देख रहे हो, ये क्लोज सर्किट हो गया, अंदर में बन गया, ऐसे सर्किट का कोई असर नहीं होगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा, इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाऊंगा,
ठीक है, अभी आपको बस ये देखना है पॉइंट्स बनाने, ऐसे जहां पे आपको नहीं दिख रहे हैं वहां पे क्या करने हैं, पॉइंट्स बनाने। ये है देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, और ये वाला जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आके फिर से मैच हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें करंट जाएगी ही नहीं। अगर मान लेते सर्किट ऐसे आपके पास हो, एक बीच में ऐसा ब्रांच हो, ऐसा बन गया हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि मान लेते हैं इसमें क्यू चार्ज जाएगा इधर, इसको ऐसे देख रहे हो आप, इसको थोड़ा सा ऐसे विजन कर लो, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे देखो कि ये चीज ऐसा देखो कि जस्ट यहां से थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है और बिल्कुल ये चिपक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो चार्ज यहाँ आ रही है वो चार्ज यहां से निकल भी रही है, तो इस पॉइंट का धीरे धीरे एकदम क्लोज आ गया और एकदम ऐसे चिपक गया, सेम पॉइंट बन गया। तो अब क्या होगा, इससे करंट आएगी और सीधे इधर चली जाएगी, इसमें घुसेगी भी नहीं, तो चार्ज भी ऐसा करेंगे ही नहीं, इसमें घुसेंगे ही नहीं। समझ में आया, ये चीज समझ में आई, इसमें चार्ज नहीं घुसेंगे ऐसे वाले में। तो अब बताओ यहाँ पे 1, 3 और 4 जो है सबका सी है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा हुआ ये वाला का। अभी हम अच्छे से डायग्राम भी बना के दिखेगा, अभी इसमें दिखेगा, यहाँ पे डायग्राम बनेंगे। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर 1, 2, 1, 3 और 5, 1, 3 और 2 है और हर कैपेसिटर का सी है, तो कितना होगा इसका सी इक्विवेलेंट, कितना होगा इसका सी इक्विवेलेंट ये वाले का। अरे कितना होगा बताओ तो सही, 3C होगा कि नहीं। अरे ये पैरेलल में है, ये देखो, ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 2 पैरेलल में है कि नहीं, ये वाले हैं कि नहीं, पैरेलल में है कि नहीं। इसने अपना दोनों हाथ से इसको पकड़ रखा है, यस सर। इसने दोनों हाथ से अपना इसी को पकड़ रखा है, तो ये पैरेलल में हो गए, तो 3C, ये वाला नलिफाइड हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज सी इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 3C अक्रॉस V एंड O, V और O जहां से माने थे अक्रॉस दिस पॉइंट। एक और चीज बताऊंगा मैं, पहले इस चीज को समझ लो। चलो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेगा, हालांकि ऐसे बैटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है यही सब भेजा और ये किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारे को पहले डिस्ट्रीब्यूट किए, देखो एक्स 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 सब जगह गया, ठीक है। अब हर को क्या किए, नाम दे दिए, ठीक है। अब पॉइंट्स बना दिए, ये वाला वी पे है, ये वाला भी वी पे हो गया, ये वाला पॉइंट भी वी पे हो गया, ये वाला एक्स हो गया, तो इधर वाला भी एक्स हो गया, क्योंकि वायर से चलते गए चलते गए चलते गए, और यहां से भी चलते गए। इसका हिंट कैसे मिलता है, आपके पास ना कंडक्टिंग वायर होंगे, दो पॉइंट को, मेन सर्किट के जो दो पॉइंट को सिर्फ वायर ऐसे मिला रहे, तो आपको समझ लेना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। एक जगह क्या करना है, वी मान लेना, और दूसरे साइड में जहां पे जिस अक्रॉस बोल रहा है, अक्रॉस ए बी, तो एक एक पॉइंट को क्या बोला है, जिस पॉइंट पे 0 बना देना, एक को वी बना देना। उसके बाद सारे वी डिस्ट्रीब्यूट जितने होंगे, और कौन कौन से पॉइंट वी पे होंगे वी बना देंगे, और कौन कौन से पॉइंट अगर बच जाते हैं तो जितना और बन सकता है एक्स वाई जी यूज करके बना देना। देखो यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से करते जाएंगे। वी पे देखो 1 और 3 है, मतलब ये इन्होंने पॉइंट का नाम दिया है 3 पॉइंट, 1 और 3 इक्विवेलेंट है, 1 पॉइंट और 3 पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट है, तो सेम पोटेंशियल है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो सेम पोटेंशियल पे है, तो यही नाम रख दिया वी का। एक वी पे कैपेसिटर 1 का C1 का एक प्लेट है चिपका हुआ, तो ऐसे ही स्टार्ट किया था बनाना, देखो इसमें बनेगा। देखो कैसे आ रहा है,
कुछ बीच में घूमे हैं, देखा ना, कुछ बीच में घूम गए। ठीक है, और ये देखो ये वाला पोर्शन कोई काम नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं दे रहा है। ये बोला कैपेसिटर बिटवीन सेम पोटेंशियल पॉइंट्स इज इनइफेक्टिव। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगा। यस सर। और यहां से फिर निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट। तो ये 3C हो गया, और 3C और ये वाला जो C है लास्ट वाला, ये क्या हो गया, सीरीज में आ गए। तो आपके पास जो आ रहा था ये वाला 3C, तो वो यहाँ पे आया था ना, 3C यहाँ पे आ गया था। अच्छा ये वाला बच गया था एक्स और ओ के बीच में। एक्स और ओ के बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, देखो एक्स और ओ के बीच में क्या जा रहा है, एक ये जा रहा है, सी है वाला 6। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको नीचे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ वाला जो होगा 5 वाला पोर्शन, या एक्स और वाई यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई के बीच में ऐसा 2 कैपेसिटर लगेगा, ऐसा बना देता हूँ, ये एक्स, तो इसके बीच में ऐसा बन रहा है ये वाला, ये ऐसा बन रहा है। एक अंदर में एक ऐसा एक नोडल टाइप का अंदर में बन के ऐसे खत्म हो रहा है, और यहां से फिर ऐसा एक जुड़ा हुआ है एक्स और ओ के बीच, ये 6 वाला, 6 का एक प्लेट एक्स के साथ और एक ओ के साथ। तो ये हो गया आपका सी, ये भी हो गया। तो 3C और C आपके साथ सीरीज में है, तो 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 4C, सम ऑफ देयर। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4C आएगा कि नहीं। तो यही चीजें वहां पे भी आ रही हैं, यही आ रही है। समझ में आ गया, आ गया समझ में। अरे आया कि यस नहीं, सर। समझ में आ गया ना। तो आ गया, तो अब देखो सेम चीज यही काम करते चलेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है एक सीरीज इनफिनाइट सीरीज तक गया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आए, कैसे करेंगे। तो मैं बोलता हूं ये क्या हो रखा है, इनफिनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर ऐसे कंबाइन कर रखे, C1 इधर, C2 इधर, फिर C1 इधर, फिर C2 इधर, फिर C1 इधर, फिर C2 इधर, फिर C1 इधर, फिर C2 इधर। मैं बोला क्या गेम खेल रखे हो भैया, यहां तक जा रहे हो, लास्ट में भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में ऐसा आया, इधर C2 होगा और इधर C1 होगा, और लास्ट में मैं मानता हूं कि ये, अच्छा किरण बेटा भी कॉल कर रही है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट हो रहा है या। तो इस कॉम्बिनेशन में, इस केस में क्या कर रहे हैं कि देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 ऐसे बन के सब जाते जा रहे, लास्ट में ऐसा आएगा। अरे 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 भैया, ऐसा लास्ट में यही बनेगा, लास्ट का एक पहला वाला C1 C2 फिर C1, ये लास्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है, मान लेते हैं ये पैटर्न लास्ट का है, इनफिनाइट ऐसे चला है और लास्ट में ऐसे खत्म हो गया। या इवन ये भी ना मानो, आप मानो कि इसको चलते ही रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें आप समझ सकते हो, चलता ही जा रहा है। फिर यहाँ पे लगेगा C1, फिर इधर इस साइड लगेगा C2, फिर ऐसे सीरीज चलता जा रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक बात बताओ सर,
एक बात बता देना सर, ये वाली चीज ऐसे अगर चलते भी जा रही है तो मैं अगर मैं बोलूं कि एक पोर्शन जस्ट काट देता हूं इधर से, आप बोल रहे हो यहां से यहां और यहां के बीच में डिफरेंस निकालो ना, मैं जस्ट एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि ये भी तो वही सीरीज चल रही है। ये क्या होगा, यहां से निकलेगी, अगर यहां पे देखेगा तो यहां पे ऐसा आएगा, ये पोर्शन C2, फिर C1, फिर यहाँ C2, फिर ऐसे चलते जा रही है, वही चीज चलते जा रही है, C2 ऐसे ही चलते जा रही है C2, और इधर C1 बनते जा रहा है, इधर बनते जा रहा है C1। तो मैंने क्या कहा सर, ये जो केस बना हुआ था, ये एक ब्लॉक मैंने शिफ्ट कर दिया, यहां से आपने निकाला है, यहां से आपने जो निकाला है, यहां से आपने जो निकाला है यहां से A और B के अक्रॉस, अब मैंने क्या किया सर, यहाँ पे A और B को जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये पोर्शन कर सकता हूं कि नहीं, यहां से मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये इन्फिनाइट लॉन्ग है, ये इन्फिनाइट लॉन्ग है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा कि एक सेक्शन बस एक ब्लॉक्स मैंने हटा दिया। अगर मान लो कोई इन्फिनाइट लॉन्ग है, इन्फिनाइट लॉन्ग है, यहां से चलता जा रहा है, इसमें से मैंने एक छोटा सा सेक्शन हटा दिया, तो इन्फिनाइट माइनस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी वही है। अगर मैं बस ए बी को कहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, यहां पे आप चेक कर रहे हो, तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, सेम चीज की तरह दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे से देखोगे तो C1 पहले ऐसे यहां से देख रहे थे, C1 पहले टकरा रहा था, फिर C1 C2 ऐसे जा रहा था, फिर नीचे C1, यहां से आप देखोगे तो सेम चीज, C2 इधर जा C1 पहले नीचे टकरा रहा है, फिर C2 ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे करके पैटर्न चलते जा रहा है। कोई डिफरेंस दिखेगा क्या, बताओ, ये बताओ, ये डिफरेंस दिखेगा क्या? अगर मैं ए बी यहां से देख रहा हूं तो A डैश इसको बनाता हूं और B डैश, तो मैं बोल रहा हूं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके अबाउट आ रहा है वो इसके अबाउट भी आएगा। एक और बात, एक और बात आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, एक चीज आप याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट जब मैं आपको बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, तो एक चीज याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है कि किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, अब मैं बोलूं ए और बी के अक्रॉस मुझे निकालना है, तो ये बोलूंगा ए और बी के अक्रॉस अगर आपको पास निकालना है, तो ये देखिए 1 वाला और 2 वाला कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3 वाले के साथ क्या है, सीरीज में। अब मैं बोलूं सर ए और बी, अब इसको ना मान के मैं यहां निकाल रहा हूं ए और बी, ये रहा और ये रहा, इसके अक्रॉस निकाल रहा हूं ए और बी, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला तो कंप्लीट ही नहीं है, तो खाली ये काउंट होगा। अगर मैं बोलूं इसके अक्रॉस निकाल रहा हूं, ऐसे करूं, तो यहां के केस में देखो ये भी ऐसे बन जा रहा है, ये भी पैरेलल बन जा रहा है, ये भी पैरेलल बन जा रहा है, और प्लस सीरीज वाला आ रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग होने से अलग अलग आंसर आ सकते हैं। जैसे कि अब आपको किस सेंस में निकालूं, जहां पे आपको ये सीरीज में बन जाए, नहीं यहां पे बन सकते हैं, आई थिंक इस केस में बन जाएंगे, ये वाला बनेंगे क्या, इसके अबाउट ये हो जाएगा, अगर आप ऐसे देखते हो तो, अगर इसके अक्रॉस निकालूं तो ऐसा निकलेगा। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दे दूंगा आपको, एक ट्रायल में ना आपको अच्छा एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन मेरा मेन पर्पस क्या है कहने का आपको, इसमें अभी इतने अच्छे से नहीं निकल के आ रहा है कि डिपेंड करता है कि किसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है।
सेम कॉम्बिनेशन हो सकता है, आंसर अलग अलग आ सकता है, सेम कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसी के लिए देखिएगा, जब भी दिया रहता है ए और बी एक्सप्लिसिटली दिखाया जाता है कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया गया है ए और बी ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस इनफिनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर का, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो मैं बोल रहा हूं कि ए को मैं ए डैश पे शिफ्ट कर देता हूं और बी को बी डैश पे शिफ्ट कर देता हूं, तो भी इस कॉम्बिनेशन का जो ये इनफिनाइट कॉम्बिनेशन का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो इसी के बराबर आएगा जब मैं ए और बी के अक्रॉस देख रहा हूं तो। अरे नहीं समझ में आया तो देखो ये डायग्राम, ये मैं बोल रहा हूं कि ए और बी के क्रॉस में देख रहा हूं। ठीक है, ए और बी के क्रॉस देख रहा हूं ना, तो इसका अर्थ है कि मुझे एक ए और बी के क्रॉस एक कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, सी इक्विवेलेंट हो, और वो कैसे निकले, वो इस कॉम्बिनेशन के बराबर हो। मुझे नहीं मालूम कैसे कितना होगा, लेकिन यही तो बोलना चाह रहा हूं ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना, इसका कैपेसिटेंस जो हो इस कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस के बराबर। तो मैंने बोला कि ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अक्रॉस ए बी एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका सी इक्विवेलेंट होगा जो इस कॉम्बिनेशन, ये इनफिनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के बराबर हो। ठीक है, अब मैंने दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात कही कि देखो भैया ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है कि इसमें से मैंने, ये देखो ये कर क्या रखा है मैंने, ये पोर्शन देखो प्लस ये कॉम्बिनेशंस देखो, कॉम्बिनेशन को मैंने बनाया कैसे, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं इसको, ये कॉम्बिनेशन देखो, देखा। अब यहां पे बगल वाला ये कॉम्बिनेशन देखो, बगल वाला ये कॉम्बिनेशन देखो, बगल वाला ये कॉम्बिनेशन देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने जो बोल रहा हूं और यहाँ पे, यहां से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, इसकी यहां तक, यहां ये वाला चीज, इसमें कितने कैपेसिटर है, एक ये इधर है, एक इधर है। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो हो रहा है देखो सब सिमेट्रिकल है कि नहीं, एक इधर है इस कॉम्बिनेशन में, C2 इधर, तो इसमें आगे बढ़ रहा हूं, C1 इधर है, C2 इधर, फिर इसमें भी C1 इधर है, C2 इधर। ये कॉम्बिनेशन वही बन रहे हैं कि नहीं, देखो ये ऐसे मैं बना देता हूं, ये देखो ब्लू इधर, ग्रीन इधर, ब्लू इधर, ग्रीन इधर, ब्लू इधर, ग्रीन इधर, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ब्लू इधर, ग्रीन इधर। फिर मैं आगे का कैसे बना दूंगा, ऐसे ही बनाते जाऊंगा, ब्लू इधर, फिर एक और ब्लू बनाऊंगा, और ग्रीन इधर, और ग्रीन फिर इधर, और ऐसे ही चलता जा रहा है, ये रहा। यही तो बनते जा रहा है सीरीज में। तो मैंने बोला कि सी इक्विवेलेंट है इसके, मैं मानता हूं, पहली बात तो सी इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस कर सकता हूं, साथ में ये वाले जो ब्लॉक्स हैं रिपीट हो रहे हैं। तो मैं ये सीरीज में से, इस सीरीज में से क्या करता हूं कि पहला वाला जो पोर्शन है ये वाला हटा देता हूं। यहां देखो, ये इसको ब्लू से दिखाना चाहिए था, मैं ब्लू है क्या, ब्लू इधर, ग्रीन इधर, ब्लू इधर, ग्रीन इधर। तो देखो ब्लू इधर, ग्रीन इधर, अगर मैं इसको यहां से अगर मैं बोलूं ये इनफिनाइट सीरीज चल रही है, ये सीरीज वैसे ही इनफिनाइट चल रही है, तो एक इसमें से एक पोर्शन को हटा देता हूं, इसको हटा के गायब कर दिया, तो क्या इस सीरीज को लगेगा कि मेरे अंदर कोई कमी हुई, कोई कॉम्बिनेशन में चेंज हुआ होगा? सेम पैटर्न बनते जा रहा है ना भैया, सेम पैटर्न बनते जा रहा है, और इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, ये पैटर्न इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, चलते जा रहा है।
तो इसमें से अगर ये पोर्शन हटा देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ सर कि ये भी तो यहाँ पे से यही बात हो गया, ये भी तो सी इक्विवेलेंट, यही तो बोल रहे हो आप इसको, ब्लू ग्रीन ऐसे जो कॉम्बिनेशन चल रहा है इसी को तो सी इक्विवेलेंट बोल रहे हो। और इसके साथ जोड़ दूं तो उसका भी जो आएगा वो भी तो सी इक्विवेलेंट ही होगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हार्ड है, मैं मानता हूं। इनफिनाइट सीरीज को ऐसे सोचा जा रहा है, ये इनफिनाइट सीरीज के लिए जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए आप फॉर्मूला देख लेना, इसके लिए फॉर्मूला रहता है और वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। आपको इसमें थोड़ा सा समझने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा, और कैपेसिटर के क्वेश्चंस जब लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे उसके इक्वल आ रही है। इसमें डायग्राम के थ्रू आपको देखूंगा तो देखो ये चीजें अगर मैं बनाता हूं, देखो ये चीजों में से, ये कॉम्बिनेशन में से मैंने एक कॉम्बिनेशन निकाल दिया, एक ये वाला हटा दिया, बाकी सब वैसे ही रहने दिया। अब मुझे ए बी के अक्रॉस लग रहा है कि नहीं वही वाला चीज है। अगर जस्ट एक वाला हटाया है तो जस्ट एक हटाया है, C1 और C2 का एक कॉम्बिनेशन जस्ट हटा दिया, तो ए और बी को भी वही अभी भी लग रहा है कि नहीं जैसा था पहले वैसा ही है, चल रहा है ऐसे स्टोरी। ए और बी को ऐसे ही लग रहा है, C1 नीचे C2 इधर, C1 नीचे C2 इधर, C1 इधर C2 इधर, और इन्फिनाइट तक चलते जा रहा है। अभी भी यही लग रहा है चीज, ए और बी को C1 इधर C2 इधर, C1 इधर C2 इधर, C1 इधर C2 इधर, और ऐसे इन्फिनाइट तक चलते जा रहा है। उसमें से तुमने एक घपला मार दिया तो इसको मालूम ही नहीं चला, क्योंकि इतना लंबा है ना, इतना लंबा है ना कि उसको मालूम ही नहीं चला, अंदर दूसरा कोना देख ही नहीं पा रहा वो। तो C1 C2 को मैंने बहुत चालाकी से हटा दिया और बोला कि ये देखो ए और बी के क्रॉस ये आपको निकालना है, यही तो आप निकालना चाह रहे हो, तो इसको बोल दिया सी इक्विवेलेंट। इस पूरे कॉम्बिनेशन को कह दिया सी इक्विवेलेंट। तो मैं अब चालाकी से क्या करता हूं कि ए और बी को ऐसा लगेगा कि ये जो है C2 है और ये जो है C1 है, सॉरी यहां C1 थोड़ी है, यहां वाला C1 है। और ये जो फिर से जो आ रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है ये वाला, ठीक है, यहां से जो कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है ये वाला C2 C1 C2 C1 ऐसे वाला बनते जा रहा है कॉम्बिनेशन, ये वाला एक्चुअली इसके कॉम्बिनेशंस के बराबर हम एक रख देते हैं सी इक्विवेलेंट। तो इसमें हम क्या कर देंगे C2 इधर, और इसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं, इसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को यहां से काटा और यहां से काटा, और इसको काट के क्या बोले सी इक्विवेलेंट के बराबर बोल रहे हैं, और दिस इज C1। और अब इसके जो एक अक्रॉस जो आएगा वो भी होगा सी इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस जो आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ, हाँ यस। आई कि नहीं आई, सही बता दो, अरे कोई बात नहीं, सही सही बता दो। नहीं आई, थोड़ा डिफिकल्ट लगा? अरे मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो फिर से चलो, फिर से चलते हैं, फिर से, ठीक है, फिर से काम करते हैं। देखो इस मैंने क्या बोला कि इस कॉम्बिनेशन को हमें इस कॉम्बिनेशन का आर ये सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। आपने सर बोला कि इसके क्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालना है। अब आपने एक और बात बताई थी कि सर आप बोल रहे हो कि कॉम्बिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके किस टर्मिनल के क्रॉस भी निकालना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बोल देना कि इस कॉम्बिनेशन से आपको आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस कॉम्बिनेशन से आपको यही आ जाएगा आंसर, जैसे आपको मैं कैसे आपको बताऊं, हाँ ये रहा एग्जाम्पल, वेरी गुड, यही मेरे को माइंड में नहीं आ रहा था। अब मैं बताता हूं, ये रहा, मैं बोलूं कि ये रहा ए और ये रहा बी, इसके अक्रॉस अगर ये सी 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 है तो बताओ सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना होगा इस कॉम्बिनेशन में।
अगर ये सी 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 है तो बताओ, पैरेलल में है तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसकी सी इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ, अरे क्या आएगा, 3C आएगा कि नहीं। अगर सारा सी 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 कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 3C आएगा कि नहीं, आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर सी इक्विवेलेंट, क्या आर इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं। सर। अरे हाँ आएगा ना। अब मैं बोलता हूं इस पॉइंट को ए और बी ना मानू, मैं बोलूं इसके अक्रॉस बताओ, ए और बी के अक्रॉस, यहां बताओ, तो तुम क्या करोगे कि सर देखो सर, आप अभी पॉइंट वाला गेम खोले थे, या तो वैसे कर सकते हैं, पॉइंट ए और बी के क्रॉस निकालना है ना सर, तो मैं मान लेता हूं ए पे ए का पोटेंशियल और बी पे 0, तो ए पे मान लेता हूं वी, इस पे मान लिया वी, और इस पे मान लिया 0। ठीक है सर, तो वी पे अगर आप चाहोगे तो ये भी वी, और ये भी वी, और ये भी 0, और ये भी 0। तो अरे यार इसमें गेम में बन नहीं पा रहा है क्या, इसमें भी वही आंसर आएगा क्या, V और O के अक्रॉस, अरे यार इसमें नहीं बन रहा है। कैसे बनाऊं यार, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो मैं करवाऊंगा, मैं बताना ये कोशिश कर रहा हूँ, ए और बी के अक्रॉस चेंज हो जाता है, अगर मैंने पॉइंट आपको एक दो क्वेश्चंस में आज ढूंढूंगा बैठ के, इसके लिए आप लोग के लिए ढूंढूंगा, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूंगा इस पे, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये वाला एक दो क्वेश्चन मैंने देखे, याद नहीं आ रहा है, तो मैंने ये बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन ए और बी के अक्रॉस मुझे देखना है कि इसके अक्रॉस जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये ऐसा जा रहा है सर, ये ब्लॉक जो है C2 C1 का ऐसा वाला ब्लॉक, ऐसा वाला ब्लॉक, ये रिपीट हो रहा है सर, देखो ऐसा वाला ब्लॉक, ये देखो सर रिपीट हो रहा है कि नहीं सर, ऐसा रिपीट हो रहा है कि नहीं। ये वाला पोर्शन आगे में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी बैठ गया, फिर से उसको लग रहा है, ए और बी को कैसा लग रहा है कि यही आगे चीज चल रही है। फिर यहाँ पे अगर मैंने बोला यहाँ पे ए और बी बैठ गया, यहाँ पे ए और बी बैठ गया, तो इसको अभी भी कैसा लगेगा, ए और बी बैठ गया तो अभी भी कैसा लगेगा, जैसा कि यहां से ऑब्जर्व कर रहा है ए और बी। अरे ए और बी कैसे लग रहा होगा, ए को कैसे दिख रहा होगा, ए को कैसा लग रहा होगा, मैं जैसे ही चला C1 आ गया मेरे नीचे, और ऐसे C2 आगे बढ़ गया, यहां से अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठ गया, तो वही वाली बात होगा, अरे यार मैं चला नीचे आ गया C1, इधर आ गया C2, जैसा कि ऐसे आया था, पहले नीचे आया C1 फिर आगे बढ़ा तो C2, यहां से चला यहाँ पे नीचे आया C1 फिर आगे बढ़ा C2। बी को ऐसा दिख रहा है कि भैया ये देखो यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला तो ये देखो C1 पे मिला, यहाँ से यहाँ चला C1 पे मिला, और आगे वैसे ही कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, उसमें से बस एक ब्लॉक को हटा दे रहा हूं, छुपा दे रहा हूं, और बोल रहा हूं कि अब देखो ए और बी को क्या किया, यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिया, और उसको वैसे ही दिखेगा, ए और बी को वैसे ही दिखेगा, अगर मैं पॉइंट को, इसको ए और बी को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ए और बी बना देता हूँ, तो इसको आगे का कॉम्बिनेशन, अगर ये वाला पीछे वाला भुला देता हूँ, इसको कुछ नहीं बताता हूँ, तो ए और बी को देखो वैसे ही दिखेगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था, दिखेगा कि नहीं, ये चीज देखो दिखेगा कि नहीं, यही चीज है, देखो एक कॉम्बिनेशन ये तो आ जाएगा, एक कॉम्बिनेशन क्या किया देखो, मैंने एक कॉम्बिनेशन को बट हटा दिया, बस इसको हटा दिया, इसको बस हटा दिया, बाकी पोर्शन वैसे ही रह गया, और ये क्या है सी इक्विवेलेंट के बराबर, तो सी इक्विवेलेंट के बराबर है, तो देखो इसको लगा देंगे सी इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि ए और बी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो बाकी सब वैसे ही कॉम्बिनेशन रीड कर रहे हैं, वैसे ही चल रही है सीरीज, जैसे कि यहां से देख रहे हैं, और इसमें से एक ब्लॉक गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायग्राम याद रखिएगा, ये डायग्राम याद रखिएगा कि इस चीज को कैसे याद करते हैं, इस बस यहां से आपको क्या कर देना है, ये डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है, यहां से तो हो जाएगा कि नहीं, C2 और C इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में है कि नहीं, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन C2 और C इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन C1 के साथ पैरेलल में है,
और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, सी इक्विवेलेंट के बराबर है। ये डायग्राम पहले आप आ जाएगा कि नहीं, ये बताइए, ये कर पाओगे कि नहीं? Yes. ये वाला डायग्राम आ जाएगा ना? बस यहां से आपको बस आगे काम करते जाना है, देखना है कि यहाँ पे ये देखो C2 और C इक्विवेलेंट आपके पास क्या है सीरीज में, तो देखो इसके कैपेसिटेंस ये आ जाते हैं, ये आते हैं C2 इंटू सी इक्विवेलेंट, C2 बाई सी इक्विवेलेंट प्लस C1 आ गया। और ये किसके इक्वल होंगे, C इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, क्योंकि A और B कैसा दिखेगा, अभी भी इसको दिखेगा कि ये तो यहाँ से C इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी जो मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, एक कैपेसिटर मुझे A और B के बीच में चाहिए जो रिप्लेस कर सके इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज को, तो उसको अभी भी ऐसे ही दिख रहा होगा। ये बस बात ये है कि देखिए आपने ए को, ये दिख रही है बहुत दूर तक, इन्फिनाइट तक फैली हुई है, फिर आपको यहाँ पे अगर ए को ले आऊंगा तब भी उसको इन्फिनाइट दूर तक ही चीजें दिखेगी। और अगर मैंने पैटर्न एक मिस कर दिया, एक पैटर्न, अगर चीजें पैटर्न में चल रही हैं, अगर चीजें पैटर्न में चल रही हैं तो इसको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं या यहाँ पे खड़ा हूं। तो ये चीज पैटर्न में चल रही थी, C1 C2, C1 यहाँ पे C1 बन रहा था, यहाँ C2 बन रहा था, फिर ये पैटर्न आएगी, फिर ऐसे आएगा C1 C2, फिर एक पैटर्न आएगा C1 C2, ऐसे पैटर्न चले जा रही है। ठीक है, तो यहां पे मैंने जस्ट C2, जस्ट ये वाला वायर स्टार्ट होने से पहले यहां से और यहां से मैंने कट किया और कहा कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो एक्चुअली यहां से ए और बी के बराबर ही दिख रहा है। यहाँ ए और बी के क्रॉस जो देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऐसा इन्फिनाइट तक फैला हुआ दिख रहा है। मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ए डैश पे ले आया और बी डैश पे रखा और बोला कि इसके अक्रॉस जो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इसके अक्रॉस भी होगा, ए और बी के अक्रॉस भी होगा। तो इसके अक्रॉस ए डैश और बी डैश के अक्रॉस जो आएगा वो सी इक्विवेलेंट आएगा, और वो भी ए और बी के क्रॉस भी सी इक्विवेलेंट आएगा। तो अक्रॉस ए और बी सी इक्विवेलेंट मालूम है, आंसर पहले ही से मालूम है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, C2 क्या है आपके पास, C2 और C इक्विवेलेंट आपके क्या है, सीरीज में है, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे पहले इसके लिए इक्विवेलेंट निकालेंगे, C2 इंटू सी इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम। और इसके साथ ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ये सीरीज वाला, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस एक नया कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके बराबर, और फिर वो क्या है C1 के साथ पैरेलल है तो C1 पैरेलल में हो जाएगा, और ये किसके किसके बराबर होगा, ये C इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया तो एक क्वेश्चन कीजिए, अगर C1 और C2 2 माइक्रोफैराड हैं, ये लगा हुआ है, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी क्या होगा? बताओ कैसे करोगे? आपने ए और बी के क्रॉस देखा ना, C1 C2 को क्रॉस करो, यहां से एक कट कर दो, इसको बोलो ए डैश बी डैश। अब ट्राई करो चीज को देखने का, क्या ए डैश बी डैश ए और बी की तरह देख रहे होंगे क्या? ए और बी क्या देख रहा होगा, मेरे देखो मेरे बीच में C1 आ गया, ए डैश बी डैश भी देख रहा होगा, मेरे बीच में देखो C1 आ गया, फिर मेरे यहाँ पे नोड आ रहा है तो इसको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी नोड आ रहा है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे दो नोड आ रहे हैं मेरे को पहले दिख रहे हैं, यहाँ ए डैश भी दिख रहा होगा, पहले दो नोड आ रहे हैं, उसके अक्रॉस C1 ऐसे जुड़ा हुआ है, तो उसके अक्रॉस C1 ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर आगे जा रहा है वो, आगे जा रहा है वो, तो उसको C2 आ रहा है, तो उसको C2 इसको भी दिख रहा है, ए और बी को भी ऐसे दिख रहा है, C2 आ रहा है, और फिर नीचे से वायर जा रहा है, फिर वैसे, फिर मैं बोलूं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ए डबल डैश पे, बी डबल डैश पे, तो भी वही ऑब्जर्वेशन आ रहा है, सेम चीज, और क्योंकि इनफिनाइट तक जाते जा रही है,
तो मैं बोलता हूं कि यहां से कट करता हूं ये चीज को, और बोलता हूं कि ये जो है, ये जो पोर्शन आ रहा है वो क्या है, इस कॉम्बिनेशन से जो एक कैपेसिटर बनेगा उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कहते हैं। मानते हैं इसको सी इक्विवेलेंट, अभी निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, पहले मान लिए कि सी इक्विवेलेंट होगा। तो क्या सी इक्विवेलेंट ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसी कॉम्बिनेशन के बराबर है अगर ए और बी के क्रॉस देखे तो ये क्या हो गया, आपको फिर वैसे ही बना दूंगा मैं, C1 अक्रॉस ए और बी बना रहा हूं। अब बताओ ये चीज C2 आपको मालूम है 2 माइक्रोफैराड, ये चीज C1 भी मालूम है आपको 2 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड लिख लो, माइक्रोफैराड लिख लो। ये मालूम नहीं है, सी इक्विवेलेंट नहीं मालूम, इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या है, सी इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसके अक्रॉस भी सी इक्विवेलेंट, तो आपको क्या मालूम है, ए और बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट है जो कि इक्वल होगा, आपने सी इक्विवेलेंट माना है ना, यही चीज बिल्कुल सेम जैसी दिख रही है, तो ए के और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट है जो कि इक्वल होगा कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटर के। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो टू और सी इक्विवेलेंट क्या है सीरीज में, तो लिख देंगे 2 इंटू माइक्रो में 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो रखते हैं, फैराड छोड़ देंगे ऐसा ही यूनिट में, इंटू सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी 2 माइक्रो फैराड प्लस सी इक्विवेलेंट। अब मैं बताऊं सी इक्विवेलेंट भी माइक्रो फैराड में ही आएगा, तभी ऐसा होता है, माइक्रो माइक्रो ऊपर हटेगा। नहीं तो देख लेते, लिख लेते हैं माइक्रो, और इस चीज को क्या करेंगे, अब देखो ये सी इक्विवेलेंट क्या आपके पास एक वेरिएबल एक इक्वेशन है कि नहीं, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे है। आपने बोला कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये मैं बोलूं ये जो कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर को ले रहा हूं, और अभी जो ब्लैक में जो सिर्फ दिख रहा है, जो ब्लैक में गया है वो कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिकल है, क्योंकि इनफिनाइट में से अगर एक छोटा पैटर्न हटाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट है तो इसके बराबर सी इक्विवेलेंट से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, और ए और बी के क्रॉस मुझे मालूम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, सी इक्विवेलेंट, यही है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो इसको C1 C2 आपके पास ये है, तो CS पहले मानते हैं इसके कॉम्बिनेशन में सीरीज वाले से, इसको CS माना है, तो ये आपके पास सॉल्व होके आ रहा है ये, और CS और C1 ये CS यानी सीरीज के कॉम्बिनेशन के कारण जो आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो और C1 क्या है पैरेलल में है, तो वो दोनों ऐड हो जा रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यानी इसके अक्रॉस A और B के अक्रॉस इसको मान रहे हैं C इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई C2 प्लस C इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आया, आया आपको समझ में, yes sir, तो ये चीजों को फिर बाद में आपने लिखा ऐसे कि यहाँ पे सॉल्व किया, बस आपने चीजों को सॉल्व किया, सिंपल। तो ये चीजें आई, और हाँ देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया, कैसे, इसको खोलोगे आप, ये क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, इसको 2 टाइम्स, देखो इसको आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे आप उसको सॉल्व करोगे, इसको सी इक्विवेलेंट को एक्स मान लो ना, अरे यार सी इक्विवेलेंट को आप एक्स मान लो ना, तो एक्स इज इक्वल टू
2 टाइम्स प्लस 2x डिवाइडेड 2 प्लस x, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। ये लास्ट में बनता है क्वाड्रेटिक, ये लास्ट में बनता है क्वाड्रेटिक। दो वैल्यू आएंगे, आपको मालूम है कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। क्या चार्ज ऑन अ, ये चार्ज ऑन अ कैपेसिटर क्या निगेटिव हो सकता है? नहीं सर, वो भी नहीं निगेटिव होगा। बाय डेफिनेशन हमने बना रखा है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता है। कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता सर, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता है। कैपेसिटी हमेशा या तो जीरो होगी किसी की स्टोर करने की चार्ज, जो पॉजिटिव कर सकता है वो निगेटिव भी कर सकता है, वो तो टाइप ऑफ चार्ज हो गया। लेकिन अब मैं स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि उसने चार्ज अपने अंदर कितने रखने की क्षमता है। तो ये चीजों का आंसर लास्ट में ही आएगा। समझ में आ गया? है? याद सताए मेरी? आ गया समझ में? गाना सुनते रहते हो तुम लोग बैठ के। समझ में आया थोड़ा? मैं जान रहा हूँ हार्ड होता है, लेकिन जेई मेंस करोगे तो अभी और हार्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बेटा? अरे कोई है कि नहीं? अब Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज इसके ऊपर भी रहता है। इसके ऊपर अभी आपने अलग अलग तरीके देखे हैं, क्वेश्चंस अभी जो आएंगे इस सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट हमेशा कोशिश करेंगे क्या पैटर्न रीड करके, या तो देखने कोई सीरीज पैरेलल बन रहा है उससे निकाले। क्यू वाला तरीके में नहीं जाना चाहते। क्यू वाला तरीका कब यूज करें? वो तब आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब किसी स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर पूछ रहा है। या क्यू वाला तरीका तब बेनिफिशियल होता है जब आपके पास इनिशियल चार्ज कैपेसिटर आपके सर्किट में हो, कि जो हमेशा तो आपके पास जो सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो पहले अनचार्ज होता है, उसके बाद अक्रॉस उसके बैटरी लगाते हैं। लेकिन किसने बोला कि आपके पास जब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो चार्ज कैपेसिटर ला के जोड़ नहीं सकते? जोड़ तो सकते हैं। तब उस सेंस में तब आपके पास अगर मान लो कि इनिशियली चार्ज दे रखा है, फिर उसके बाद किसी कैपेसिटर के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर है, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बना, फिर उसके बाद एक स्टेडी स्टेट आई, और किसके ऊपर बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब हम लगाते हैं ये वाला, जिसमें पहले क्या रखते हैं, एक कोई स्टैंडर्ड सेल मानते हैं जिससे क्यू बहाएंगे और सारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव देंगे, उसके बाद केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाएंगे कैसे? एक चलेंगे, रंगना स्टार्ट करेंगे, और जब तक सर्किट पूरी तरह से रंग ना जाए होली खेलते रहेंगे, और जितने इक्वेशंस आ जाएंगे उसके बाद जो इक्वेशंस आएंगे V1 V2 और V के टर्म्स में आएंगे, उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, Q क्या किस दिन इस्तेमाल करेंगे, Q/C के रेशियो से। और यही सेम चीज तरीका हम रखेंगे, यही आगे भी रखेंगे। जब हम रेसिस्टर में जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, वहां के V को दूसरे ढंग में रखेंगे। वहां I/R इज इक्वल टू V होता है, तो वहां I1R1 लिखेंगे, सेम तरीका रखेंगे। आपको अभी डिफिकल्ट लगता है, मुझे मालूम है अभी डिफिकल्ट लगेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसी पे आपको मालूम चल जाए कि यही तरीका ही है। वहां पे क्यू की जगह आई बहाएंगे, तो सेम तरीका यही रहता है। और इवन मैं बोलूं ना कि सारे जगह ऐसे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन आपको पास कुछ कुछ माइंड में ऐसे लगाएंगे, आपके पास दिखेंगे कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे, जैसे बैटरी ऐसे दे रखी है, वायर्स आपके पास ऐसे ही एक्स्ट्रा में दे रखे हैं। तो ये केसेस आपको समझना है कि कैसे बनाना है, कि जिस पॉइंट से इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस दिया रहेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए और बी। ठीक है, तो इन चीजों को हम देख के फिर आगे काम करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो मैं पहले ढूंढ के लाऊंगा, मेरा तो ये तो पहले ढूंढना पड़ेगा कि ए और बी डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन में कोई दो के क्रॉस अलग निकाल रहा हूँ और दो के क्रॉस अलग निकलवाऊंगा, तो वो चीज मैं क्वेश्चन आज ढूंढता हूँ। ठीक है।
तो ये चीजें आप Yes, जान sir. गए कैपेसिटर्स के स्टोरी। कैपेसिटर की स्टोरी है, कॉम्बिनेशन हो तो उसके उस टर्मिनल से क्या करूं मैं, ए और बी को ऐसे उखाड़ूं और एक कैपेसिटर से जोड़ दूं जो कि उसी के बराबर है, उसके बराबर है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस भी उस कॉम्बिनेशन के बराबर हो, तभी ये इक्विवेलेंट सिस्टम बन सकता है। फिर भी आगे हमने और भी चीजें देखी है, चार्ज भी देखा है कि चार्ज भी अगर सेम होगा, चार्ज उसके अंदर जो होता है अगर मान लेते हैं कितना है, कैसे निकालेंगे, वो भी देखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन के हेल्प से निकालते हैं, क्यू इक्विवेलेंट। नहीं तो यहां से जो क्यू बहाएंगे वो क्यू इक्विवेलेंट होता है उसके लिए। तो वो वाला जो कैपेसिटर होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है, उसके अंदर चार्ज क्या होता है, क्यू, स्मॉल क्यू, जो कि क्या होता है, क्यू इक्विवेलेंट, इसी को कहते हैं। और इसके अक्रॉस इसका एक सी क्या होता है, सी इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस ऑफ कोर्स वी वही हो जाएगा, वी इक्विवेलेंट, जो जनरली बैटरी के अक्रॉस होता है। तो वो ही सेम चीज होती है कि मतलब एक ऐसा कैपेसिटर से इस कॉम्बिनेशन को हटा दो कि सर्किट को मालूम ही ना चले। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक रिप्लेसेबल ऑप्शन देती है कि एक सिंगल ऐसा कैपेसिटर रख लो या एक पूरा कॉम्बिनेशन रख लो। और उस कॉम्बिनेशन को आप देख रहे हो तो इसमें एक वर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी यूज होता है। कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ ही यही होता है कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ए और बी के अक्रॉस ही, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ये मैं क्वेश्चन जब आएगा तब मैं लेके आऊंगा, तब आपसे बात हो, तब अच्छे से। ठीक है, तो ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई दिक्कत? आज जो किया मैंने वी वाला जो मेथड किया, सेम पोटेंशियल पे जो होंगे पॉइंट्स उसको वी बनाएंगे। क्योंकि क्या होते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले जो देखोगे आप ऐसे वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि आपके पास दे रखे हैं, इस वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ये है क्या है, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन ही है, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें दिखते नहीं है। हाँ भले वही मैंने मेथड बताया कि देखो क्या वन वाला ये कैपेसिटर वन जो है, क्या अपना एक आर्म से इसको पकड़ा हुआ है, तीसरे वाले को पकड़ा हुआ है, दूसरे आर्म से भी तीसरे वाले, ये तीसरे वाले को पकड़ा हुआ है, दूसरा कह लो, दूसरा वाला दूसरे वाले को पकड़ा हुआ है, एक आर्म से भी पकड़ा हुआ है, दूसरे से भी पकड़ा, देखो यही आ गया। क्या ये वाला इस आर्म से भी इसको पकड़ा हुआ है, इस आर्म से भी इसको पकड़ा हुआ है, इस आर्म से भी इसको पकड़ा हुआ है, और इस आर्म से भी इसको पकड़ा हुआ है, एक ही को पकड़ा है। एक आर्म से देखो इधर पकड़े हुए हैं और दूसरे आर्म से इसको पकड़े हुए हैं, ये देखो पैरेलल में आ गया। तो ये वही चीजें होती है, बनाया अलग गया है, डायग्राम कुछ अलग ऐसा बन के आ गया आपके पास, तो उसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करेंगे इसी से निकालने का कि वो केवीएल और ये सब से बचेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सीरीज वाला कभी कभी आता है आपके पास, क्वेश्चंस आते हैं, तो सीरीज वाले के लिए एक माइंड में रखेंगे, क्या माइंड में रखेंगे कि एक ब्लॉक को उठा के फेंक देंगे। कैसे उठा के फेंकेंगे, जैसे कि अगर मान लो कि ये आ रहा है, यहां से ऐसा लगा हुआ है, तो यहां से देख रहे हैं ना हम, यहां से देख रहे हैं, यहां से देखने में यहाँ पे C1 तुरंत टकरा रहा है और C2 इधर आ रहा है, तो फिर भी वहां से ऐसा बनाएंगे कि C1 सीधे टकराए, तो ऐसा वाला C1 टकराए, जैसे ऐसे उसको टकराया, ये ए और पॉइंट समझो कि ऐसे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ते गया, ये आके टकराया, तो ऐसे ही आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, C1 इसको टकराया, फिर C2 आके टकराया, फिर ये ब्लॉक सेम तरह से ये हो गया, सेम वैसे ही बनते जा रहा है। तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस इनफिनाइट नंबर ऑफ पैटर्न में से एक पैटर्न को गायब कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये इनफिनाइट कॉम्बिनेशन में से एक पैटर्न को गायब किया, तो अभी भी वही लग रहा होगा कि वही कॉम्बिनेशन है जो पहले था। उसको नहीं समझ में आएगा कि एक आपने क्या किया, धांधलीबाजी कर दी। तो यानी अगर इसके अक्रॉस यहाँ पे A डैश और B डैश के अक्रॉस अगर आप बैठा के देख रहे हैं,
फिर से देख रहे हैं, जो कि आप ए और बी के अक्रॉस भी वही कैपेसिटेंस रीड कर रहे थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा उसको आप सी इक्विवेलेंट रीड कर रहे हो ए और बी के अक्रॉस, वो ए डैश और बी डैश के अक्रॉस भी रीड करोगे। तो ए डैश और बी डैश के अक्रॉस अगर रीड करोगे तो फिर इसको रिप्लेस कर देंगे सी इक्विवेलेंट से, बाकी सबको हटा देंगे। तो अब बताओ ये सी इक्विवेलेंट और सी टू क्या हो गया, सीरीज में आ गया, और ये पैरेलल उसके है, इस सीरीज के कॉम्बिनेशन के ये पैरेलल है। और ये क्या है, आपने ए और बी के अक्रॉस क्या बोल रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या है, ये कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन, इसके सीरीज यानी C2 और C इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में है। C2 और C इक्विवेलेंट क्या है, देखो C2 और C इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में है। तो देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ये क्या होता है, C इक्विवेलेंट किसका होगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का। हालांकि मैंने आपको वही बोला था कि ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे ही आपकी श्रद्धा है, निकाल लो। यही वही वाली बात आती है, सीधे यहाँ पे से आंसर आ जाता है, सी इक्विवेलेंट डैश इसको बोलते हैं, सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन है। अब ये जो कॉम्बिनेशन से रिप्लेस होगा वो C1 के साथ क्या है, C1 इसको एक रिप्लेस कर देते हैं, C1 के साथ क्या है, C1 ये है रहा, C1 के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो कि आ गया वो क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, सी इक्विवेलेंट के बराबर होगा, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस कैसा मान रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन पूरा जो बड़ा वाला कॉम्बिनेशन था इन्फिनाइट वाला, वो कॉम्बिनेशन क्या है, ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस का, वो सी इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई ना। अरे सो गए क्या, नो सर। तो समझ में आ गई ना स्टोरी, जो चीज हमने Yes, एक बार sir. कर ली। तो ये सब आप क्वेश्चंस कर लोगे ना, ये सब में अब कोई दिक्कत आएगी नहीं ना, कि आएगी बताना। अगर एक दो क्वेश्चंस और करते चलेंगे, करोगे क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व होते जाएंगे बेटा, करोगे क्वेश्चंस सब प्रीवियस ईयर्स के उठाओ, कैपेसिटर्स में लगाना स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है सीधे पूछो, कॉल मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं टाइम है आपके पास, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपके पास, पीपीटी में जैसे बोल रहा हूं वैसे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, आज का सेशन इसी के लिए एंड करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अरे यार बहुत टाइम हो गया, सॉरी बेटा, टाइम खा गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना, Yes, sir. चलो बाय बेटा, चलो गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir.